हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 7:45 बजे। अभी मैं बिस्तर से जगकर आ रही हूँ और मैंने जैसे ही देखा प्रिंस किचन में आटा गूंद रहा है और हस्बैंड जी सब्जी कट कर रहे हैं फ्रांसबीन की। तो ये वाली वीडियो जगते ही मैंने ही बनाई है और आज मैं रात भर नहीं जगी। 7:45 बजे जगने का मेरा यही रीजन है कि रात भर मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। मेरी हेल्थ हो गई है थोड़ी खराब। मेरे को पेन हुआ था साइड में जहाँ पसलियाँ खत्म होती हैं हमारी हड्डियाँ। पूरी रात भर पेन से तड़पती रही। यहाँ मैं इनको देख रही हूँ कि ये सब्जी कट कर रहे हैं, तो मैं भी इनके साइड में बैठ गई थी सब्जी कट करने के लिए। और बीन्स है, बीन्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं भी चुनने के लिए बैठ गई। जो साइडों साइड से होता है उनको तोड़ना पड़ता है, तो मैं यहाँ बैठ गई थी। जब मैं जगी तो इन्होंने घर को समेट दिया है। आप पीछे सोफे भी देख रहे होंगे, इन्होंने समेट दिया है, बेड समेट दिए हैं। जिस बेड पर मैं सोई थी अभी मैं जग कर आई उसको भी मैंने समेट दिया। प्रिंस ने आटा गूंद दिया है, हस्बैंड जी यहाँ सब्जी कट कर रहे हैं। घर जो है समेट दिया है इन्होंने। ये जग गए थे, आज बच्चों को छुट्टी है और बच्चे घर में ही है, तो इन्होंने देखा कि मम्मी की तो बिल्कुल रात को जगी ही रही थी, इनको पेन था और अभी सुबह जगे नहीं। ये तो जी ने भी और बच्चों ने मिलकर इतना काम निपटा दिया है। और अभी ना मेरे से बिस्तर में लेटा नहीं जा रहा था, ना तो नींद आ रही थी और अभी जग कर मैं आ गई हूँ। मैं भी यहाँ लग पड़ती हूँ और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाना है, सारी रात सोई नहीं। और हस्बैंड जी भी घर में ही है। पिछले कल आपने देखा होगा कि कल वाला दिन भी हमारा पूरा दिन डॉक्टर के पास ही लग गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जब हल्के दिन चलते हैं तो चारों तरफ से हम गिर जाते हैं, बस ऐसा ही है। पिछले कल हस्बैंड जी को भी आपने देख ही लिया होगा, पिछले व्लॉग में इनको कान में इंजेक्शन लगा था, तो वहां भटक रहे थे और रात भर फिर उसके बाद मैं सोई नहीं। जैसे हॉस्पिटल से पहुंचे तो मेरे को पेन शुरू हो गया, सारी रात सोई नहीं। यहाँ मैं शेल्फ काउंटर को कर रही हूँ साफ। आटा गूंदा तो आटा गिरा था, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पहले मैंने पूरा शेल्फ काउंटर साफ किया, इसके बाद रख दी है कढ़ाई। तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। वैसे हस्बैंड जी बोल रहे थे नहाने चले जा, फटाफट पूजा कर ले, मैं ही तड़का लगा दूंगा इसको। पर मैंने बोला कोई बात नहीं, तड़का सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सिंपल सब्जी बनेगी हमारी। एक बड़े साइज का प्याज कट कर लिया था और यहाँ ऑयल में डाल दिया है धनिया। किसी ने मेरे से पूछा था कि आप धनिया ही डालते हो तड़के में, जीरा नहीं डालते। जी मैं मिक्स ही डालती हूँ, कभी मैं धनिया का तड़का लगा ले, कभी जीरे का लगा लेती हूँ, दोनों ही तड़के लगाती हूँ। मैंने दोनों ही रखे हुए हैं। और हरी मिर्च मैंने प्याज में ही कट कर ली थी। सिंपल बनाएंगे क्योंकि मेरे को पेन भी था, हस्बैंड जी की भी दवाइयाँ चली हुई हैं। पिछले कल इनको कान में इंजेक्शन लगा था, तो बिल्कुल सिंपली यहाँ हल्का हल्का प्याज भुन जाएगा। नमक और हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद जाएगी हमारी फ्रांसबीन। और जो ये फ्रांसबीन बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, वैसे बीन्स भी बोलते हैं, फ्रांसबीन हम तो घर में फ्रांसबीन ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। मेरे को लगता है कोई 5 से 6 मिनट लगते होंगे इसको। सिर्फ मैं 2 बार पलटती हूँ इसको, एक बार अभी ढक्कन देकर और एक बार फिर मैं 2 मिनट के लिए रखूंगी और ये सब्जी बहुत ही जल्दी पक जाती है। इसके बाद मैं चली जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। और दीक्षांत को हस्बैंड जी ने लगा दिया था चपाती बनाने के लिए। इन्होंने दिए थे कि प्रिंस ने आटा गूंद दिया और दीक्षांत को बोला अब तू चपाती बनाएगा इसकी। और जब मैं तड़का लगा रही थी तब भी बोल रहे थे फटाफट नहाने जा। तो यहाँ मैं कपड़े देख रही हूँ,
जितने भी कॉटन के कपड़े होते हैं डायरेक्ट हम लगा नहीं सकते। वैसे घर में जब मैं होती हूँ तो मैं लगा ही लेती हूँ, प्रेस करती हूँ, पर कहीं आना जाना हो तो प्रेस करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ देख रहे हैं इसके ऊपर सलवटें पड़ी हुई हैं, फटाफट से मैंने लगाई प्रेस और इसको प्रेस करूँगी और इसके बाद जाऊँगी मैं फटाफट से नहाने। इसी बीच हस्बैंड जी भी नहाकर आ गए और वो कर रहे हैं पूजा। सुबह शाम पूजा भी हो चुकी है और मैं नहाकर मैंने साथ में एक कंघा भी लगा लिया। और जैसे ही मैं किचन में पहुंची तो पूरे किचन में आटा ही आटा। हॉट केस में दीक्षांत ने चपाती बनाकर तो भर दिया था हॉट केस पूरा चपाती से, पर ये जो गैस चूल्हा है और ये शेल्फ पूरे में आटा ही आटा था। सबसे पहले तो मैंने ये एरिया पूरा साफ किया और इसके बाद मैं डालूंगी खाना। यहाँ पर दही ले लिया है, ब्रेकफास्ट में हम हमेशा दही ही लेते हैं। और यहाँ देख रहे होंगे आप कि मैंने 2 प्लेटें लगाई हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखे पेट। और प्रिंस बीन्स बिल्कुल नहीं खाता है। जिस दिन बीन्स बनी हो ना पहले बोल देता है मेरे को ना तो आपने लंच बॉक्स डालना है ना मैंने खानी है। तो 1 प्लेट लगी है दीक्षांत के लिए, 1 लगी है हस्बैंड जी के लिए। और प्रिंस ने क्या किया था कि दूध में शक्कर और साथ में चपाती को घी लगाया, उसके साथ इसने खाना खाया। बड़े शौक से खा लेते हैं मेरे बच्चे ऐसे चपाती। तो प्रिंस ने ऐसे खाया। ये 2 प्लेट लग चुकी है हस्बैंड जी के लिए और दीक्षांत के लिए। ये खाएंगे खाना और इसके बाद हम जाएंगे सीधा हॉस्पिटल। अभी की अगर मैं बात करूं, दर्द मेरे को नहीं है पर शरीर ऐसे टूट गया है क्योंकि रात भर दर्द होती रही और पिछले कल भी पूरा दिन हम हॉस्पिटल में थे। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये दर्द फिर रात को हो गई कि दोबारा आ गई। दर्द का भी कोई ना कोई रीजन हमारे शरीर में अगर हुई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। साइड में पेन है, जहाँ हमारी पसलियां खत्म होती हैं साइड में इतनी चुभने वाली पेन थी। और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ, पिछली बार जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो कुछ एक मेरे टेस्ट हुए थे, वो लेकर जा रही हूँ। हस्बैंड जी ने बोला उनको साथ लेकर, डॉक्टर को इजी हो जाता है क्योंकि फिर वो ना दोबारा शुरू से टेस्ट लेंगे। तो फिर ये ढूंढ रही थी ना जाने कहाँ रखे कहाँ, और लास्ट में मेरे को ये मिले जा करके कपड़े जहाँ रखे हुए हैं ऊपर वाले अलमीरा में, वहाँ मेरे को मिले। यहाँ भी मेरा अच्छा खासा हो गया वेस्ट और फटाफट से मैंने ये ढूंढे। इसके बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। जल्दी जाएं तो ही बेस्ट होता है, नहीं तो पूरा दिन वहाँ लग जाता है। टाइम 9:25 हो चुके हैं, कोई पता नहीं चला टाइम का। बर्तन मैंने वैसे रहने दिए, किचन भी बच्चे साफ कर लेंगे। बच्चे बोल रहे हैं जल्दी से आप निकल जाओ और हम कर लेंगे साफ। आज बच्चे घर में ही हैं, चलते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मेरा टाइम इसको ढूंढने के लिए लग गया, जो मेरी पहले की रिपोर्टें थी उनको ढूंढने में मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। बाकी चलिए चलते हैं। आज धूप है, इतनी तेज धूप है, बिल्कुल चिलचिलाती धूप है बाहर आज। ये रिपोर्टें साथ में लेकर जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर ना इजी हो जाता है थोड़ा नेक्स्ट के लिए, नहीं तो फिर से शुरुआत से ही पूरा काम होता है। जैसे शुरू से सारा कुछ ये वो रिपोर्टें बनाएंगे सारा कुछ, तो बस मिल गई, ये शुक्र है पहले की, क्योंकि पहले भी मेरे ब्लड टेस्ट हुआ था। चलिए चलते हैं। चलो आगे।
आज धूप चिलचिलाती हुई धूप है और जो बरसात की धूप होती है ना, क्या ही कहने इसके। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मैं पानी ज़रूर लेकर जाती हूँ। ये मिल्टन की बोतलें, इनमें पानी गर्म भी नहीं होता है और जब भी मन किया पी लिया। बाहर का पानी पीने का तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ निकल गए हैं हम, और सुबह सुबह ना ट्रैफिक देखिए, यहाँ जाम लग चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हमेशा की तरह यहाँ रुकना पड़ता है हमें। इस टाइम हम पहुंच गए हैं इस जो एक्स सर्विसमैन होते हैं आर्मी के, उनका इलाज होता है यहाँ पर। यहाँ ही हम जाते हैं और अगर यहाँ के इलाज वाला कोई मतलब इनके हाथ का इलाज ना हो तो फिर ये यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। तो ये ECHS हम पहुँच चुके हैं और अंदर जाते हमने बनाई पर्ची, डॉक्टर बैठ गए हैं, मेरा दूसरा नंबर है, पहुँच गए थे हम जल्दी। और इसके बाद हम दिखाएंगे। और उसने उस टाइम रिपोर्टें मतलब दोबारा फिर से बोला इसके लिए टेस्ट के लिए। तो मेरे अभी मैं बैठ गई हूँ और रिपोर्ट आने का उन्होंने टाइम बताया है 1 और अभी टाइम हुआ है 10:30। 1 बजे तक हमें यहाँ करना है। तो हम अभी बैठे हुए हैं आराम से। अभी 10:30 हुए हैं और 1 बजे हमारी रिपोर्ट आएगी। बहुत लंबा टाइम बताया। आज इतना जाम है, इतना कि पूछिए मत। दिन के क्या हो गया टाइम? 1:15 हो चुके हैं और इतना टाइम है। एक जगह, हर एक जगह 2-2 मिनट की बत्ती लग रही है। इस टाइम तो इतना जाम होता नहीं है, पर आज पता नहीं किस लिए लगा जाम। और जहाँ हम थे वहाँ दोबारा फिर मेरे यूरिन टेस्ट हुआ और इसके बाद उन्होंने रेफ़र दिया है, आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं जो ECHS के अंडर में आते हैं पैनल में। तो वहाँ कहीं भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं। एक तो मैंने ना कल रात का भी नहीं, कल दिन का खाना खाया हुआ है ना। इन्होंने रात को भी खा लिया था, मैंने रात को भी नहीं खाया था। कल दिन का मैंने खाना खाया था। रात को मेरे को भूख ही नहीं थी, मेरे को हल्की हल्की दर्द शाम के टाइम ही होने लग पड़ी थी, तो मैंने नहीं खाया। उसके बाद सारी रात मैं ऐसे चलती रही, दर्द हुआ और सुबह मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा खाली पेट कोई टेस्ट होने हो या कुछ भी। मेरे को भूख भी नहीं थी, रात की नींद नहीं आई थी और अभी मेरे को भूख लगी है। वैसे दर्द अभी नहीं है, कभी कभी बीच बीच में हल्की हल्की होती है, पर ये है फिर घर पहुंच जाना दोबारा फिर से दर्द। तो फिर चलिए देखते हैं किसी हॉस्पिटल में। पर मैं फिलहाल आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितना जाम लगा हुआ। यहाँ देखिए ट्रैफिक, ना जाने क्यों ये ट्रैफिक था। और एक तो हमारी गाड़ी इतनी गर्म हो गई थी, जैसे हम बैठे AC भी काम नहीं कर रहा था। हमने इतना ज़्यादा, फिर भी अंदर से ना इतनी गर्म हीट आ रही, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी खड़ी करने की। पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर जगह ढूंढी। कितना 2 बज गए होंगे इस टाइम, है ना। इस टाइम 2 बज चुके, 2 बज गए, 2:05 हो गए हैं। 2 बजने को 5 मिनट। अच्छा 2 बजने को 5 मिनट है। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जो पंचकुला में हॉस्पिटल है एल्केमिस्ट, वहाँ पहुंच गए हैं। और मैं दिखा रही हूँ जो किडनी का स्पेशलिस्ट होते हैं, बस उनके पास ही उन्होंने रेफ़र किया था कि आप वहाँ ही जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे दिखाओ। तो यहाँ पर चले गए हैं। यहाँ पर के कान का इलाज भी चला हुआ है, तो हर एक डॉक्टर बैठता है यहाँ पर।
और बीपी जैसे उन्होंने चेक किया, बताया इतना लो बीपी है आपका। इसके बाद उन्होंने कुछ एक टेस्ट बताए। अभी हॉस्पिटल से फ्री हुए और टाइम हो गया है 3:37। टाइम 3:37 हो चुके हैं और अभी हॉस्पिटल से फ्री हुए। मेरे मोबाइल की चार्जिंग सिर्फ 4% है, तो 2-3 ही बात होगी फिलहाल और चलते हैं घर की तरफ। बीपी आया बहुत ही लो, इसकी एक ही वजह है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने कल दिन का खाना खाया हुआ है और मेरे को भूख भी लगी हुई थी। एनर्जी हो गई है बिल्कुल डाउन। टेस्ट यूरिन टेस्ट हुए जिसकी रिपोर्ट अभी 3 या 4 दिन बाद आनी है। और रही बात अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने बताया, तो अल्ट्रासाउंड तो ये तो शीशा खुला है, आवाज़ पता नहीं आएगी नहीं आएगी। अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने बोला कि आप सुबह 8:30। मेरा मोबाइल हो गया था ऑफ और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ घर में। प्रिंस ने और दीक्षांत ने दोनों ने मिलकर दाल चावल बना दिए हैं, मूंगी की दाल और चावल उन्होंने खाना खा लिया है। और अभी टाइम की अगर मैं बात करूं तो कोई 5 बज चुके हैं। आकर मैंने मोबाइल चार्जिंग को लगाया, हाथ मुंह धुले और इसके बाद मैं खाना डाल रही हूं, खाना खाएं। और डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेरे 2 ले लिए टेस्ट, उन्होंने 2 बज गए, वो बज गए मेरे अल्ट्रासाउंड मेरे 2 प्रकार के होने थे। और वहाँ जो मरीज थे वो सीरियस मरीज ही थे। 1 घंटे की वेटिंग में, आपको पता तो होता है, तो वेटिंग में ही होते हैं। कईयों को पेशाब होल्ड करना पड़ता है, उनको बिठाया होता है पानी पिला करके, तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। उन्होंने बोला 5 बजे के बाद हम कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं लेते हैं और फिर हम आ गए। बोला 5 बजे के बाद ही बंद हो जाएगा हमारा अल्ट्रासाउंड लेना, आप कल सुबह आना और 8:30 बजे यहाँ अल्ट्रासाउंड होना शुरू हो जाते हैं। आप जल्दी से यहाँ आकर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, खाली पेट आना और पानी पीना है खूब सारा। तो उसके बाद तो हम घर आ गए। बाकी टेस्ट उनकी रिपोर्टें आनी है 3 या 4 दिन बाद। यहाँ मैंने सिर्फ ना फटाफट से दाल चावल ही डाले उसमें थाली में, और ये सैलेड भी बच्चों ने ही कट करके रखा था, खाना बना दिया था, घर भी बिल्कुल सिमटा हुआ था बढ़िया। बच्चे ना जब मेरी तबीयत ठीक कर देते हैं और जब मैं ठीक होती हूँ ना तो थोड़ा वो कर लेते हैं। वैसे मैं जो काम बताऊँ वो कर ही लेते हैं, पर जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो बच्चे, देखिए सारा कुछ इन्होंने कर दिया, सुबह भी कर दिया था। और मैं फटाफट से बस खाना खाने बैठ गई, हस्बैंड जी को फिर से कॉल आ गया, ये हुए हैं। और साथ साथ में प्रिंस हमें बांट रहा। मेरे को चपाती भी खानी थी, मन किया हुआ था चपाती खाने का। पिछले कल दिन को जब मैंने खाना खाया था दाल चावल ही खाए थे, और मैंने बीन्स की जो सब्जी बची है वो भी साथ में ली है। तो थोड़ी चपाती ना, मैंने प्रिंस को बोला बेटा मेरे को 1 चपाती गर्म, तो प्रिंस ने यहाँ चपाती भी गर्म करके दे दी, पानी और सारा कुछ। मेरे को अचार भी खाना था, मेरे को अचार खाने का मन किया हुआ था, तो हस्बैंड जी डांट रहे थे अचार नहीं खाना। तो मैंने बोला चलो आंवले का अचार खा लेते हैं, आंवले का अचार हेल्दी होता है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है, अचार कोई भी खा सकता है। तो फिर मैंने प्रिंस को बोला कि मेरे को आंवले का अचार दे दे, तो प्रिंस ने मेरे को आंवले का अचार दे दिया। प्रिंस लगा हुआ है हमें बांटने के लिए। और इसके बाद भी मैंने बर्तन नहीं धुले, इन्होंने बच्चों ने ही धुले थे बर्तन। इतनी थोड़ी सी मेरे को सपोर्ट हो गई है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो बच्चे इतना कर देते हैं। और पहले जब छोटे थे ना तो मैं बाहर रहती थी, बच्चे पढ़ते थे तो बहुत टफ हो जाता था साथ में बच्चों को संभालना। अगर मैं खुद बीमार पड़ जाऊं ना तो मेरे को खाना देने वाला नहीं होता था, मेरे बर्तन भी वैसे पड़े रहते थे, नहीं बनता था। तो पता नहीं कैसे कैसे दिन जो है मैंने निकाले हैं। पर अभी इतना है कि जब खुद की हेल्थ ठीक नहीं है तो बच्चे कर ही देंगे, चाहे अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, कुछ भी है मुसीबत के टाइम कर ही लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम इंजॉय करते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।